मुझे लगता था प्रॉब्लम मेरे हस्बैंड है, पर समझ आया कि दरअसल प्रॉब्लम मेरी खुद की बकवास थी। मुझे सालों तक लगता रहा कि मैं तो इतना करती हूँ, उनका इतना ध्यान रखती हूँ, हर पसंद नापसंद का ख्याल रखती हूँ, फिर वो मुझे क्यों नहीं समझते। कोई इतना इंसेंसिटिव कैसे हो सकता है, कोई कैसे साथ रह के भी कुछ नहीं समझ सकता है। और ये सोचने मेरे अंदर में इतनी इतनी शिकायतें भर दी। एक वक्त आया जब सच कहूँ तो मेरा पति मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन लगने लगा। कई बार ऐसा होता था कि उनके सामने आते ही मुझे एक अजीब सी एंग्जाइटी फील होने लग जाती थी। फिर मैंने सोचना शुरू किया खुद के लिए कि आखिर क्यों, ऐसा क्या बदल गया है मेरे अंदर, आखिर क्यों मैं इतनी निगेटिविटी अपने अंदर भरती जा रही हूँ। फिर मुझे समझ आया कि बचपन से लेकर आज तक के कई सारे ऐसे अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स थे, कई ऐसे एक्सपेक्टेशंस थे जो मुझे पसंद होते थे, मैं चाहती थी, लेकिन वो शायद अनरियलिस्टिक होते थे क्योंकि हमारी पसंद, हमारे स्वभाव अलग अलग थे, लेकिन मैं ये समझ ही नहीं पाती थी। फिर मैंने रियलाइज किया कि जैसे मैं, क्योंकि हम दोनों स्वभाव से अलग थे, जैसे मेरे हिसाब से नहीं चलने से मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी। अगर सब कुछ मेरे हिसाब से होता तो उनकी ज़िंदगी और कितनी बदतर हो जाती। तो फिर इन सब ने मुझे बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग दी। फिर मैंने नोटिस किया कि आखिर ये शिकायतें क्यों आती हैं। तो आजकल हमारे लाइफ में सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस भी बहुत बढ़ा है। वहाँ सबके स्टेटस स्टोरीज़ में अलग अलग ट्रिप्स की, फिर वीकेंड्स की, इसकी फिर तस्वीरें देख देख के फिर हम कंपैरिजन करने लग जाते हैं अपनी लाइफ का। हम भूल जाते हैं कि हमारी लाइफ में उसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो यही मेरे साथ भी हुआ। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि वो जो चीज़ें मुझे दिख रही है, जो शिकायतें, जो एक्सपेक्टेशन मेरी फुलफिल नहीं भी हो रही है, वो तो सिर्फ मेरी लाइफ का 1% पार्ट है, बट 99% तो इतना खूबसूरत है, इतना सब कुछ अच्छा है। तो मैं सिर्फ उस 1% को देख रही हूँ और 99 पे ध्यान ही नहीं दे पा रही हूँ कभी भी। फिर मैंने उनको भी समझा और मुझे लगा कि जिस हस्बैंड पे मैं एक इमोशनल सपोर्ट के लिए उनसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ, वो तो खुद सालों से मेरे पे डिपेंडेंट है अपने इमोशनल सपोर्ट के लिए, हर एक चीज़ के लिए